अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th मैथ की जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके पहले दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, तो चले स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर दिए रहे हैं, यानी कि दो इक्वल कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, वहां से हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z1 है जो कि इक्वल है x1 प्लस y1 आयोटा के, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर z2 है जो कि इक्वल है x2 प्लस y2 आयोटा के। ये दोनों इक्वल्स कब होंगे, जब क्या होगा, x1 इक्वल होगा x2 के, यानी कि रियल पार्ट, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा। और दूसरी बात ये कि पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तब ये क्या होंगे कि z1 इज इक्वल टू क्या होगा, z2 का। तो यहाँ पर क्या है कि गिवन है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो 2x प्लस 5 वाई माइनस 3 आयोटा, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये क्या है, दोनों दरमियान में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दो इक्वल कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम ये वाली दोनों कंडीशन देखेंगे, उनको रियल पार्ट भी क्या करेंगे, इक्वल, और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल करके वहां से हम जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो चलें हम अपना पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें गिवन जो है वो हम लिखते हैं पहले कि 2x प्लस 5 ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और y माइनस 3 इंटू आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पर देखें तो 1 प्लस 2 आयोटा, ये 1 इसका रियल और 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो चलें अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये तब ही पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल्स होंगे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इसका रियल पार्ट है, यानी कि 2x प्लस 5 वो क्या हो, इसके रियल पार्ट के इक्वल हो। तो वो यहाँ पर इसका रियल क्या है, वो 1 है। दूसरी कंडीशन कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि y माइनस 3 वो क्या हो, इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, जो कि क्या था हमारे पास 2 था। तो यहाँ से हम आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2x क्या करेंगे, प्लस 5 है तो हम दोनों तरफ 5 को माइनस कर देंगे, y माइनस 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा। अब हम दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये 2x ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा कि x हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस 2 के इक्वल है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट से y की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इस 3 को क्या करना है, खत्म करना है यहाँ से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा y, और ये क्या बन जाएगा, 5। तो इसका मतलब हमारे पास y कितना आ गया है, 5। तो हमने एट द एंड लिखेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू है माइनस 2 और y इज इक्वल टू है 5। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो इक्वल है 3x प्लस 2, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 4 माइनस वाई इंटू आयोटा। ठीक है, माइनस 4, ठीक है ना, माइनस इंटू 4 माइनस वाई। ठीक है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट है 5, और यहाँ पर इसका जो है इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। ठीक हो गया। अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल्स हैं। इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा इसके इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पर रियल करेंगे, इसका रियल क्या है, 3x प्लस 2,
और इक्वल होगा इसके रियल्स के, जो कि इक्वल है 5 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 खत्म करना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ से 2 क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर +2 और -2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है 5 - 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा 3x/3 और ये भी आएगा 3/3, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को भी क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर भी आपने नेगेटिव लगानी है, यानी कि क्या हो कि आयोटा के अलावा, ठीक है, आयोटा के अलावा जो भी यहाँ पर अलामत हो, यानी कि जो यहाँ पर साइन हो वो भी, और ये भी, ये डालना आपने इमेजिनरी पार्ट में। ठीक हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -4 - y इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या था 3 था, तो यहाँ पर 3 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -4 + y इज इक्वल टू क्या बनेगा 3। तो अब हम दोनों तरफ 4 ऐड करेंगे क्योंकि तब हमने इस 4 को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ये -4 + y, यहाँ पर भी 4 ऐड करेंगे और इधर भी 4 ऐड करेंगे, ये 4 कैंसिल, ये y इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 + 4 विल बी इक्वल टू 7। तो y हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब मैं ये क्यों करता हूँ कि दोनों तरफ ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आप सिंपली इसको इस तरह भी कह देते हैं टीचर कि ये -4 था, इधर गया तो +4, ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेकिन आपने हर स्टेप्स को अच्छे तरीके से ये हो कैसे रहा है वो बताना है, ठीक है, तो आप पूरे स्टेप्स करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ चले, ऐसे नहीं करना कि ये इधर गया वो इधर नहीं जाता, वो असल में ये प्रोसेस होता है कि हम दोनों तरफ ऐड करते होते हैं, ठीक है, तो इस तरह नहीं करना, आपने मुकम्मल स्टेप्स बताने उसको। अच्छा, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर में 3 में हमें जो गिवन है वो क्या है 2 + आयोटा है और इनटू क्या है x है, प्लस यहाँ पर क्या है 1 - 2 आयोटा है, इनटू हमारे पास है y, डेट इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अगर यहाँ पर भी क्या होता x + आयोटा y की फॉर्म में होता, यानी कि इसका रियल पार्ट अलहदा होता और इमेजिनरी पार्ट अलहदा होता, तो हम सिंपली क्या कर देते, उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के क्या कर देते इक्वल करके वहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इस पार्ट में भी आयोटा आ रहा है, इस पार्ट में भी आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, हम क्या करेंगे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा भैया, ये बनेगा 2x + x आयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका ये पार्ट हो गया, या इसको इस तरह ही लिखे रहने दें, ठीक है, इस तरह ही लिखे रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये y अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये क्या बनेगा y, और इसके साथ -2 के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा -2y आयोटा, डेट इज इक्वल टू क्या है 3 + 4 आयोटा के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके रियल पार्ट्स अलग अलग करेंगे, ये भी इसके साथ भी आयोटा नहीं है, ठीक है, अगर आप गौर से देखें इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसका साथ भी आयोटा नहीं है, तो इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा इसका रियल पार्ट, यहाँ पर भी इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो यहाँ से हम आयोटा कॉमन लेंगे और साथ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा एक कम्प्लेक्स नंबर। तो ये रियल है, तो हम पहले क्या लिखते हैं 2x, ये भी रियल है, प्लस क्या कर लेंगे y, ये इसका क्या हो गया रियल पार्ट, प्लस सम करेंगे, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो हम क्या करेंगे आयोटा पहले क्या कर लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या बचा नेगेटिव का 2y और यहाँ पर क्या बचा x, तो यहाँ पर x लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आयोटा x - 2 आयोटा x - 2y इनटू आयोटा,
ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या बना 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर देखें ना कि ये अब रियल पार्ट इसका अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट इसका अलग हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम दोनों को सिंपल इक्वल करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिक्स हो तो आपने पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होता है। अच्छा देखें, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल किसके इक्वल होगा 3 के। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है x माइनस 2y और ये इक्वल होगा किसके, इमेजिनरी पार्ट के है 4 के। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों इक्वेशन में से हम डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये क्या बन गए, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर क्या है वेरिएबल की 1 है। दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, तो उनको सॉल्व करके आपने सिंपली क्या करना है, आपने वैल्यूज निकालनी है। तो आप इसके दो मेथड्स हैं। पहले हम इस मेथड को यूज करते हैं कि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2x को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, वो आएगी 3 माइनस 2x। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यानी कि y की जो वैल्यू यहाँ से निकली है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 2, y की जो वैल्यू यहाँ से निकली थी वो डाल दें, 3 माइनस 2x आ जाएगा। डेट इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगा, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव का 4x आएगा। डेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये वाला x और ये 4x क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा 5x और ये क्या है माइनस 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा 4। ओके, अब यहाँ पर दोनों तरफ 6 को क्या करेंगे ऐड, तो ये क्या बनेगा 5x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दोनों तरफ 6 को ऐड किया तो इधर भी ऐड करेंगे डेफिनेटली, ये क्या बनेगा 10। अब हम x की वैल्यू दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 2। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा भैया हमारे पास 2। यही जो वैल्यू आपने निकाली है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना सिंपली। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स, हमारे पास क्या है 2 है। तो y विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3, ये 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया नेगेटिव का 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिली नेगेटिव 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू है 2 और y इज इक्वल टू है माइनस 1। ठीक हो गया। इसी तरह से आप जो है वो क्या कर सकते थे कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो इस इक्वेशन में, फिर वहां से y की वैल्यू आ जाती, फिर y की वैल्यू इसी में पुट कर देते, वहां से x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए। अब हम तीसरा मेथड भी कर सकते हैं, वो किस तरह से कि इस तरह कर लें कि ये जो लीनियर इक्वेशन आपने इक्वालिटी के बाद लिखी थी वो क्या थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 थी, एक इक्वेशन ये थी। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये थी। आपने क्या करना है, इसको दोनों को क्या करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ। तो ये क्या आएगा 2x, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया ना, माइनस क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करें, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें। वो क्या थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 थी, तो हमने माइनस करना है तो ये क्या हो जाएंगे साइन इसके क्या हो जाएंगे चेंज। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव का 5y और ये भी नेगेटिव का y, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव का 5y, नेगेटिव का 4y ये था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये नेगेटिव का 3 है, ये पॉजिटिव का 8 है, तो ये क्या बनेगा 5। तो हमारे पास जब हम दोनों तरफ से 5 को क्या कर देंगे कैंसिल, यानी कि डिवाइड करेंगे माइनस 5 के साथ, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने
y की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आया -1। इसी -1 को आप इस इक्वेशन में ऐड कर दें, मतलब पुट कर दें, या इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो वहां से आपको x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी। तो हम इसमें करते हैं, तो ये क्या आएगा 2x प्लस क्या है y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 डाल दी इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो ये क्या बनेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ क्या करें 1 को ऐड करें, तो ये क्या बनेगा 4, तो x को 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करके भी आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जो आपको आसान लगता है वो आप यूज करके यहाँ से इसके आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि ये भी 2x है, इधर भी 2x होना चाहिए, तब व्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर y की वैल्यू निकल आएगी। या आप इस तरह कर सकते थे कि इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देते, या -4 बनता या -2 बनता, तो ये सॉरी हाँ 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 4 बन जाता, ये 2 बन जाता, ये 6 बन जाता, तो या इसको प्लस माइनस करते तो ये y कैंसिल हो जाता, वहां से x की वैल्यू आ जाती। तो इसके भी दो मेथड हो गए, दो मेथड पिछले हैं, तो 4 मेथड टोटल है। जो आपको आसान लगे वो आप आसानी से इसको यूज करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 ही की तरह है। यहाँ पर हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा एन 2x, और प्लस यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या है y है, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस एक्स आयोटा हो जाएगा, और प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस y आयोटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, यहाँ पर भी इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो इसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि x प्लस 2y हो जाएगा, ये इसका होगा रियल पार्ट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे प्लस, तो इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, ये भी हैं, ये भी, इनमें से दोनों में से आयोटा बार कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा y और प्लस प्लस का y, और यहाँ पर क्या बचेगा नेगेटिव का x। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स यहाँ पर लिख लें, y माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया, इसके रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा, और यहाँ पर क्या बनेगा 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो डेफिनेटली हम लिखेंगे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ -2 से क्या करेंगे ऐड करेंगे, -2 दोनों तरफ करेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 4 माइनस 2y। इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को आपकी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, यानी कि x की जो वैल्यू निकाली है, ठीक है, आएगा y माइनस एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू जो कि है 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से y -4 और प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा -1, तो ये 2y और ये y, तो ये क्या बनेगा 3y, और -4 डेट इज इक्वल टू -1, यहाँ पर 3y। ठीक है, और दोनों तरफ क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे, इधर इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगी इस तरह से, यानी कि आप इस तरह करें कि इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया करें, फिर आपने करना है कि पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, वहां से y की वैल्यू निकली। अब हमने क्या करना है, पुट आप लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, यानी कि आप 3 इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू, तो आपसे x नहीं आनी, तो यहाँ पर क्या था x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि x इज इक्वल टू है 2 और y इज इक्वल टू क्या है 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास है 3 माइनस 1 और 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 इंटू आयोटा, और इसके बाद है ये इक्वल है हमारा पास कॉम्प्लेक्स नंबर इसके 8 प्लस 7 आयोटा के। हम लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 1। जिस तरह मैं यहाँ पर करता हूँ आपने सोल्यूशन भी इस तरह लिखना होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपने इसी मेथड के साथ लिखना है, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट के हवाले से ये नहीं है कि मैं एक्स वाई इधर उधर लिख दूं, तो यही बिल्कुल यही इसी तरह से करना। आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आपने मेथड जो है यानी कि जिस तरतीब से मैं क्वेश्चन को करता हूँ आपने डील इस तरह करना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें तो इसका रियल पार्ट भी अलग है, इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि मिक्स नहीं है, तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या कर देंगे, इसका जो रियल पार्ट है यानी कि 3x माइनस 1 इसको इक्वल कर देंगे इसके रियल पार्ट से जो कि इक्वल है 8 के। इसी तरह से हम क्या करेंगे भैया, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जो इक्वल है 2y माइनस 3, इसको हम इसके इमेजिनरी पार्ट जो कि है 7 इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 कैंसिल यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा 1 ऐड होगा तो ये बनेगा 9। इसी तरह दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से हम y की वैल्यू दोनों तरफ क्या कर दें 3 को ऐड कर दें, यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसल और यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5। इसका मतलब हमारे पास आंसर जो होगा वो x इज इक्वल टू 3 आएगा और y इज इक्वल टू 5 आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज जो कि हमने क्या कर लिया है फिनिश खत्म कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी और आपकी जो बेस है वो अच्छे से बन गई होगी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे 1.2 की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें। कमेंट में मुझे बताएं कि किस तरह आप जो है वो समझ आ रही है या नहीं आ रही। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं स्टडी के हवाले से वो भी दे सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।